गाइस मैं नहाकर आ चुकी हूँ और मैंने पहनी है ये वाली सिंपल सी मैरून कलर की साड़ी। आप मैरून बोल लीजिए, रेड बोल लीजिए। ये मैंने साड़ी पहनी है क्योंकि जो मम्मी है वो बोलती है कि जो बांगना वगैरह होता है वो साड़ी में ही निकालना चाहिए, तो इस वजह से मैंने ये सिंपल सी साड़ी को पहन लिया है। जो भी पुराने लोग होते हैं तो उनको थोड़ा साड़ी का रहता ही है, और हमारे में वैसे भी साड़ीज़ पहनना ज़्यादा अच्छा मानते हैं। वो तो अब की जनरेशन ने थोड़ा कम कर दिया है साड़ीज़ को पहनना। मैं भी फेस्टिवल ओकेज़न वगैरह पर ही साड़ीज़ पहनती हूँ या मैरिज वगैरह में। ऐसे डेली रूटीन में मैं पहले पहना करती थी, लेकिन अब मैं वो कम कर दिया है। 5-6 सालों से मैं सूट्स कुर्तीज़ वगैरह ही पहनती हूँ। तो सुबह के अभी 9 बज रहे हैं और मुझे बायना वगैरह भी निकालना है। आज अमावस भी है, तो सबसे पहले मैं जो है गाय के लिए खाना निकालूंगी। मैं सूखा खाना ही निकालूंगी, जैसे आटा, चीनी, फल और खीरा वगैरह, क्योंकि जो हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है आप लोगों को मालूम है वो 9 तारीख को खुलेगा। तो उससे पहले हम ऐसे पूजा पाठ वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल में सूखा खाना निकाल दूँगी गाय माता के लिए पहले अमावस का, पितरों के नाम का। और उसके बाद मैं बायना निकालूंगी मम्मी के लिए। बायने की थाली में जो भी रखूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद क्योंकि आज बड़ अमावस है, आप लोगों को मालूम होगा, सोमती अमावस भी पड़ गई है आज, क्योंकि आज मंडे के दिन पड़ रही है। उसके बाद हम लोग नाश्ते में बनाएंगे आलू के पराठे। मैं पूरी नहीं बना रही हूँ आज, अभी देखती हूँ पूरी दोपहर को या रात को बना लेंगे अगर मम्मी ने बोला तो। क्योंकि जो त्यौहार वाला दिन होता है उस दिन हम क्या करते हैं कि पकवान ही बनाते हैं मोस्टली, लेकिन अब सबकी तबीयत वगैरह ऐसे ही रहने लगी है, तो इस वजह से हमने पूरी वगैरह बनाना कम कर दिया है। तो हम बनाएंगे आलू के पराठे ब्रेकफास्ट में। ये देखिए मैंने आलू भी बॉईल कर दिए हैं और मेरी सारी तैयारी है। जस्ट मुझे थोड़ा सा मेकअप करना है, बायना निकालने से पहले मैं ऐसे नहीं निकालूंगी, थोड़ा सा मेकअप करूँगी। और ये देखिए गाइस मेहंदी लगाना भूल गई है रात को, तो मुझे डांट भी पड़ी थी इस वजह से, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मेहंदी लगानी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लगा दी है गाय माता को देने के लिए प्लेट, जिसमें मैंने कि सूखा सामान ही निकाला है, क्योंकि हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है तो बना हुआ खाना मैं नहीं निकालूंगी। मैंने सारा सूखा फ्रूट, खीरा, धनिया और चीनी और आटा ये है निकाल कर हम दे आए थे गाय माता को, मैं और पतिदेव जाकर। उसके बाद ये मैं निकाल रही हूँ बायने की थाली। ये देखिए मैंने क्या किया है, पहले प्लेट में मैंने की थाली में और लोटे पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है सिंदूर के साथ। उसके बाद ये रखी है मैंने बड़ की टहनी। बड़ की टहनी रखना बहुत शुभ होता है, क्योंकि इसे बोलते ही बड़ अमावस है, तो बड़ की टहनी ज़रूर रखी जाती है हमारे में। 5 पत्तों की, 7 पत्तों की, 9 पत्तों की, इस तरीके से आप कितने भी पत्तों की आप रख सकते हैं, लेकिन ये 5, 7, 9 इसी टाइप से होने चाहिए। उसके बाद मैंने खरबूजा रखा है, सेब रखा है, आम रखा है, खीरा रखा है, और ये मैंने रखा है जो काले चने होते हैं वो रात को भिगो कर रखे थे, और शगुन के पैसे जितने भी रखते हैं वो मैंने रखकर थाली को ये देखिए ऐसे मिनस दिया है। 3 बार ऐसे मैं मिनस दूंगी, और मिनस करने के बाद नचकार के मैं ये प्लेट दूंगी मम्मी को, क्योंकि ये जो है ये बायना बड़ों को ही दिया जाता है। तो मेरे घर पर जो हेड ऑफ़ फैमिली है वो मेरी मदर इन लॉ है, तो वो अपने रूम में बैठी हुई थी, वो दवाई खा रही थी अपनी, तो मैंने उन्हें बुलाया है और अब ये मैं दे रही हूँ उन्हें बायना। मम्मी जो है वो साउथ साइड में खड़े हो गए थे, जो दक्षिण की दिशा होती है वो शुभ नहीं मानी जाती है इन सब कामों के लिए, तो मैंने मम्मी को बोला है कि वो बंदी के सामने खड़े हो जाएं, ये डायरेक्शन सही है उत्तर पूर्व की, तो मैंने ये मम्मी को दे दी थी। ये देखिए ये मैं दे रही हूँ मम्मी को उनकी बायने की थाली, और इधर ले रही हूँ मम्मी से मैं आशीर्वाद। तो इस तरीके से हमारे में सिंपल इसी तरीके से पूजा होती है। बायना वगैरह देने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अब मुझे देना है सबको नाश्ता बनाकर। नाश्ते में मैं आपको पता है आलू के पराठे दे रही हूँ सबको बना के। तो आलू के पराठे के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, उनको छील कर मैंने उन्हें कर लिया है मैश। फिर उसमें मैंने चॉप प्याज डाल दिए हैं, चॉप करके हरी मिर्ची डाल दी है, नमक, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर, ये सब, और हींग और अजवाइन सच ये भी मैंने डाली थी। आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल, तो कसूरी मेथी भी मैंने डाल दी थी। और उसके बाद मैं ये फटाफट से पराठे बना रही हूँ। और इधर मैंने आलू के पराठे बना रही हूँ, और उधर मैंने चाय भी रखी हुई है। आज मैंने आप लोगों के साथ जो है आलू के पराठों की रेसिपी शेयर नहीं की है गाइस, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था और सबको भूख भी लग गई थी। जब भी घर पर कोई इस टाइप की पूजा वगैरह होती है ना, या फेस्टिवल होता है कोई भी, चाहे वो छोटा फेस्टिवल है चाहे वो बड़ा फेस्टिवल है, तो मतलब कि लेट हो ही जाते हैं, सारा काम लेट होता चला जाता है। ये पूजा वगैरह में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए सबको भूख लग रही थी। तो मैंने आप लोगों के साथ जो है आलू के पराठों की रेसिपी शेयर नहीं की है, वो भी मैं किसी दिन ज़रूर करूँगी आप सबके साथ। तो पहले मैं मम्मी को दूंगी नाश्ता, क्योंकि जो मम्मी है, मम्मी को है शुगर की प्रॉब्लम, शुगर की बीमारी है उन्हें, तो वो इंसुलिन वगैरह लगा लेती हैं और दवाई खा लेती हैं, तो उन्हें उसके बाद तुरंत नाश्ता चाहिए होता है। मम्मी को नाश्ता देने के बाद मैं दूंगी अपने हस्बैंड को और बच्चों को। उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी, मुझे भी बहुत भूख लग रही थी। और उसके बाद ये देखिए ये जो
हमारे यहाँ आलू के पराठे मैं, मम्मी और जो मेरा बेटा है अकुल, वो चाय के साथ खाना पसंद करता है। और जो मेरे हस्बैंड है वो इसे खाते हैं दही के साथ, और मेरी बेटी आरना खाती है बटर के साथ। तो सबका अपना अलग अलग टेस्ट है हर किसी के यहाँ, मुझे लगता है कोई किसी चीज़ के साथ खाता होगा, कोई किसी चीज़ के साथ। तो ये देखिए इधर मैं सबके बना रही हूँ आलू के पराठे। हमारे यहाँ जो है ये बड़ अमावस मतलब कि वट सावित्री व्रत पूजा ये बहुत सिंपल तरीके से होती है। हमारे यहाँ व्रत नहीं रखा जाता है इसका, सिर्फ जस्ट बायना निकाला जाता है वो अपने से बड़े को, चाहे वो सास है, जिठानी है, जो भी आपके फैमिली में बड़ा हो आपका, उसको दिया जाता है ससुराल साइड में। और इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से ये जो है हमारे में बनाया जाता है फेस्टिवल। तो मैंने भी वैसे ही किया और मैंने आप सबके साथ, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, मैंने जो भी चीज़ आपके साथ शेयर की है आज। पहले क्या होता कि बड़ अमावस पर बड़ के पेड़ की पूजा करने के लिए लेडीज़ सब इकट्ठा होकर तैयार होकर जाया करती थी। लेकिन अब जो है बड़े बड़े शहरों में बड़ के पेड़ वगैरह आसानी से नहीं मिलते हैं, और इस वजह से सब लोग अपने घर पर ही उसकी टहनी वगैरह लाकर पूजा कर लेते हैं। तो मैंने भी वैसे ही किया है, मतलब कि मैं काफ़ी सालों से ऐसे ही ये त्यौहार मनाती आ रही हूँ। आज बाई चांस आप लोगों के साथ मेरे को शेयर करने का मौका मिल गया यूट्यूब के थ्रू। तो ये देखिए आलू का पराठा बनकर रेडी हो गया है और अब मैं पहले इसे दे दूँगी मम्मी को। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा।